हेलो बच्चों, चलेगा भाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, कोई भी बात ना करे। हाँ भाई, पहले के जैसा ही क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ। लास्ट में भाई मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई आवाज़ आ रही है? जवाब दीजिए। आई नीड रिस्पॉन्स, यस और नो। जहाँ पर भाई बोलने के लिए कहा जाए वहाँ पर भाई चुप नहीं रहना है, ओके? और जहाँ पर ना बोलने के लिए कहा जाए थोड़ा चुप रहना सही है, लेकिन होता उल्टा है ना? ओके, चलेगा। ओके, ज़रा ध्यान से भाई समझते हैं। अच्छा बच्चों, तो एक बात ज़रा पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक का टॉपिक। हाँ बेटा बोले, क्या हुआ? हाँ जी बोलिए। हाँ आएगा आएगा। इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अच्छा इतना मुझे भाई बताइएगा कि आप लोगों को इस चैप्टर का डैट इज द हीट ट्रांसफ़र का मॉड्यूल मिला है क्या? कल मिला होगा, नहीं मिला? आज मैं सर से बात कर लेता हूँ। मॉड्यूल जब अगर आ जाएगा मैं आप लोगों को भाई मॉड्यूल बस सॉल्व करवाना चालू कर देता हूँ, ठीक है ना? और जो मैं करवाऊँगा उसी तरीके से आएगा। और कोई बच्चों डाउट? हाँ कि नहीं? वैसे भाई देखा, जब मैंने सर को कहा है तो उन्होंने कहा कि मॉड्यूल दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, बस वही खाली बात हुई है। तो मुझे लगा कहा है तो फिर अब भाई दे दिया होगा, मुझे अब ऐसा लगा। हाँ कि नहीं? अच्छा बच्चों चलिए देखते हैं। लास्ट तक आवाज़ आ रही है ना? तो लास्ट तक मैं फिर बस सबका ध्यान इधर ही होना चाहिए, ठीक है ना? क्यों मैं भाई पीछे ही भाई मैं देख रहा हूँ। ओके, ज़रा ध्यान से पहले सुनते हैं। कल हम लोगों ने कहाँ था बच्चों पढ़ा था, जैसा बताइएगा ना? ओके, लेवल ऑफ। हाँ बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। यस सुनो बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इस चीज़ को मैं समझा था, प्लीज़ बच्चों ज़रा ध्यान से मैं सुनेगा कि भाई कि कौन कौन सा केसेस में भाई पानी का लेवल ऊपर जाएगा और भाई नीचे आएगा। यस सुनो बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई पूरी बात बच्चों समझ में आ रहा है ना? अच्छा भाई चलिए अभी जरा सा देखते हैं, थोड़ा सा भी हम लोग आगे चलते हैं। सबका बच्चों देखिए चैप्टर को, टॉपिक को बच्चों पूरा एकदम अच्छी तरीके से पढ़िए। आपको एग्जाम से कोई बात डरने की जरूरत नहीं। एग्जाम जो है बच्चों हमें सफलता पाने का एक बार मौका देती है, सफलता पाने का एक बार रास्ता है, समझ रहे हैं ना? एग्जाम कोई बार डरने की बात चीज़ नहीं है, ये खुश होने की भी बात है। जब तक अगर आप एग्जाम नहीं देंगे तब तक हमारा भाई प्रोग्रेस नहीं होगा। अंडरस्टैंड यार? हम एग्जाम से भाई डरते क्यों हैं? ये डरने वाली बात नहीं है यहाँ पर, हमें भाई खुश होना चाहिए। यस और नो? तो चलिएगा बच्चों अभी जरा सा आगे चलते हैं। नाउ लेट्स सी, सुनेगा। कल हम लोगों ने इस चीज़ को भाई समझा था, हाँ कि नहीं बच्चों, कि जैसे कि भाई मास ऑफ एनी सब्सटेंस, भाई मास बच्चों कैसे दिया जाता है? जो लिख रहा हूँ भाई दिख रहा है ना मुझे बच्चों? बाद में फिर मुझे नहीं पता चलना, मुझे ये चीज़ नहीं सुनना है कि हाँ सर आपने छोटा लिखा तो भाई दिखाई नहीं पड़ा। मैं एक एक चीज़ अभी से मैं सही करके मैं चलना चाहता हूँ, पीछे फिर को भाई दिक्कत नहीं चाहिए भाई मुझे। ओके, दिख रहा है सब कुछ? वी कैन से कि भाई मास को भी आप लोग कैसे लिख सकते हो? तो दिस इज इक्वल्स टू द डेंसिटी इन टू बाई वॉल्यूम। भाई कैसे लिखेंगे भाई मास को बच्चों बताइएगा? It equals to the density multiplied by the volume. Okay. Now the question is that कि भाई अगर थर्मल एक्सपेंशन होता है, इफ थर्मल एक्सपेंशन जब अगर होगा तो वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस विल इंक्रीज, दैट मीन्स इट्स मास शुड इंक्रीज। yes or no? But in practically, but in the reality it is not so. Suppose that the mass of this object is 1 kg and its volume is somewhat 2 centimeter cube. Okay, if due to the increase in temperature, if its volume increase from 2 centimeter cube to 3 centimeter cube, that doesn't means its mass should increase from 1 kg to 1.5 kg or 1 kg to 2 kg, whatever it is, because no such extra mass has joined from outside. Whatever the mass it is having, it is of the previous of the only. No extra mass has joined. If that clear to all of you? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई बाहर से कुछ नहीं आया है, तो जहां बाहर से सिर्फ हीट आ रही है, एंड हीट इज द एनर्जी, इट नॉट ए मास। कि भाई हीट आया तो भाई इसका मास भाई बढ़ जाएगा। हीट तो भाई एनर्जी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मास भाई इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन बच्चों हीट के कारण से इसका भाई वॉल्यूम जरूर से भाई इंक्रीज हुआ। यह सुनो बेटा, इसका मतलब कि भाई क्या होता है कि मास को तो भाई अब इसको भाई क्या रखना है? तो बेटा कांस्टेंट ही रखना है। इफ द वॉल्यूम इंक्रीज तो क्या होना चाहिए बच्चों? डेंसिटी शुड डिक्रीज। इफ द वॉल्यूम इंक्रीज देन डेंसिटी शुड। एनी प्रॉब्लम?
and it's vice versa also. If the volume decrease then it's by density. Any problem? Okay, तो अभी आप because to keep the mass of the exact one, to keep the mass constant, when the volume by increase the density will decrease. Okay ना, when the mass, but the condition is that कि as mass if the constant, मास को अभी हम लोग भाई कुछ कर नहीं रहे, तो भाई क्या होगा, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज दैट मीन्स दैट कि बाय डेंसिटी बाय डिक्रीज. यस सुनो बच्चों. एंड भाई इसका वाइस वर्सा भी सही है कि भाई वॉल्यूम जब अगर कहीं बाय डिक्रीज होगा तो बाय डेंसिटी फिर भाई क्या होना चाहिए, अब ये इंक्रीज होना चाहिए. एनी प्रॉब्लम? हाँ कि नहीं भाई, पूरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलेगा. ओके ठीक है. अभी हम लोग जरा सा आगे भाई पढ़ते हैं. अगला अभी हमारा भाई टॉपिक है और उसका भाई नाम है भाई क्या, तो भाई वेरिएशन ऑफ या भाई वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू टेम्परेचर. वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू टेम्परेचर. भाई टेम्परेचर को भाई वेरिएशन यानी कि चेंज होने से भाई अभी ये इसका डेंसिटी के ऊपर भाई क्या भाई इफेक्ट पड़ेगा, क्या भाई इसका भाई फर्क पड़ेगा. चलिए अभी हम लोग समझते हैं. ओके तो चलिएगा अभी जरा अच्छी तरीके से भाई समझते हैं. हम सभी लोगों ने भाई सीखा हुआ है. बच्चों लिखने का टाइम मैं दूंगा, अभी जरा सा भाई अभी जरा सा सीख लीजिए. देखिए बच्चों मेरे पास तो इतने भाई मैट्रिक्स पड़े हैं ना कि अगर आप उतना भाई पढ़ लो तो भाई कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. बट चलिए भाई आपके दिमाग में वो चीज़ आना चाहिए. देखिएगा भाई फाइनल वॉल्यूम बाय V2, भाई फाइनल वॉल्यूम बाय V2 भाई कैसे दिया जाता है, तो इनिशियल वॉल्यूम बाय V1 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा इनटू द डेल्टा टी. यस सुनो बच्चों, आई डोंट थिंक कि यार इस प्रॉब्लम में कोई भाई डाउट होगा. ओके अच्छा हाँ एक बात और, आज कितने भाई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भाई क्लास पहला डे अटेंड कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू अटेंड द क्लास एट द फर्स्ट डे. अच्छा इससे पहले कि आप लोगों ने वीडियो लेक्चर कुछ बच्चों सुना था, नहीं सुना था? भाई आई नीड रिस्पॉन्स फर्स्ट. वीडियो लेक्चर क्या हुआ बच्चों, सुना था आप लोगों ने? नहीं सुना था? तो जो भी भाई आज पहले दिन जो आए हैं डोंट वरी, सुनेगा. अभी आप लोग बच्चों इतना भाई पढ़िए, समझ में आएगा. अब आप लोग चाहेंगे कि भाई पहले दिन सब 100% समझ में आए, तो यार वो चीज़ नहीं हो सकता. क्योंकि भाई अब इनकी भाई ट्रेन भाई पहले से भाई चल रही थी. अगर आप भाई बीच में भाई चढ़ेंगे तो थोड़ा तो भाई दिक्कत होगा, बट हम इसका भाई सॉल्यूशन लाएंगे, हम आपका भाई एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे. ओके यस और नो. तो जो भी भाई नए भाई जो भी लोग हैं वो अभी यहाँ से भाई समझिए. हो सकता है कि भाई थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आगे सबके बाद समझ में आता जाएगा. ठीक है ना, हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा कुछ भाई प्रॉब्लम हो, बट हम उसका बस सॉर्ट आउट कर देंगे इन फ्यूचर. ओके हाँ कि नहीं, वी विल टेक योर एक्स्ट्रा क्लास. So now let's see here, V2 it is equals to the V1 within bracket 1 plus gamma into the delta t, whereas the V1 is the initial volume. V1 is the initial volume. V2 is the, इसको बच्चों क्या कहेंगे तो भाई फाइनल वॉल्यूम. यस सुनो बच्चों, V2 को अभी हम लोग भाई क्या कहेंगे तो बेटा फाइनल वॉल्यूम. अच्छा ओके, अभी आप लोग यहाँ से भाई क्या समझ सकते हैं कि भाई जैसे कि भाई मास जो होगा अच्छा बच्चों डेंसिटी का बस सिंबल होता है बच्चों रो. द सिंबल ऑफ द बाय डेंसिटी, इसको बच्चों क्या कहते हैं बेटा, इसको बच्चा इसको रो कहते हैं. द सिंबल इज द रो. हाँ क्या नहीं? तो मास को फिर बच्चों कैसे कह सकता हूँ कि भाई मास इट, जैसे कि भाई अभी हमारा मास भाई कितने का होता है, तो भाई डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. तो मास को भाई m कहा, डेंसिटी को क्या कहेंगे बच्चों रो, और बच्चों वॉल्यूम को भाई क्या कहेंगे तो बच्चों v. हाँ कि नहीं बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भाई जरा सा देखिएगा 2 सेकंड के लिए. भाई V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, रो 1 को भी हम लोग भाई क्या भाई मानेंगे तो भाई इनिशियल डेंसिटी. भाई बहुत ही अच्छा. यस सुनो बच्चों. ओके अभी जैसे कि भाई रो का सिंबल, तो रो भाई कितने का हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम. मास इट इज इक्वल टू द डेंसिटी इनटू द बाय वॉल्यूम, और m इट इज इक्वल टू द रो इनटू द वॉल्यूम. सो व्हाट विल बी द रो, दैट इज इक्वल टू द मास बाय वॉल्यूम. ओके सो वी कैन से दैट कि रो 1 इट इज इक्वल टू द m अपॉन द V1. एनी प्रॉब्लम? कोई बच्चों डाउट किसी को यहाँ तक में?
अच्छा भाई अब जरा सा देखेगा भाई V2 को भाई क्या कहेंगे, तो इट इज द भाई फाइनल वॉल्यूम। भाई V2 इज द फाइनल वॉल्यूम। और रो2 को भाई क्या कहेंगे, तो भाई फाइनल डेंसिटी। यस और नो बच्चों, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो वी कैन से दैट कि रो2 इट इज इक्वल्स टू द m अपॉन द V2। एनी प्रॉब्लम? ओके बच्चों, पूरी बात समझ में आ गया? अच्छा, यहां पर से अभी हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई V1 कितने का हो जाएगा, तो m अपॉन रो1। और यहां पर से कह सकते हैं भाई V2 इज इक्वल टू द m अपॉन रो2। बच्चों पूरी बात मालूम पड़ा, हाँ कि नहीं? देखिएगा, ओके, कोई भाई बड़ा चीज नहीं है, दम बहुत ही ज्यादा एक ही इजी वाली भाई एक ही बात है। ओके, अभी जरा सा देखते हैं कि भाई V2 को भाई क्या कह रहे हैं, भाई V1 इंटू 1 प्लस गामा इंटू द डेल्टा टी। ओके बच्चों, तो भाई V2 का वैल्यू को भी हम यहाँ पर रख सकते हैं और भाई V1 की वैल्यू को भी यहाँ पर रख सकते हैं। कोई बच्चों बड़ी बात तो है नहीं इसमें, हाँ कि नहीं? ठीक है ना? तो बच्चों व्हाट विल बी द V2, तो m अपॉन द रो 2। व्हाट विल बी द V1, m अपॉन रो 1 इंटू 1 प्लस गामा इंटू द डेल्टा। m से m कैंसल आउट, तो भाई क्या भाई बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन रो 2 बराबर 1 अपॉन रो 1 और 1 प्लस गामा इंटू द डेल्टा टी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका भी अगर हम लोग भाई रेसिप्रोकल ले ले, या अगर हम लोग भाई जो भी आपको जैसे भी समझ आता, रो 2 को बच्चों कैसे लिख सकते हैं, रो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा इंटू द डेल्टा टी। भाई क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई रो 2 को फिर भाई कैसे कहेंगे, तो रो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा इंटू द डेल्टा टी। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम? दिस इज इन द डिनोमिनेटर। ओके, तो क्या अभी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि रो 2 इट इज इक्वल टू द रो 1 एंड 1 प्लस गामा इंटू द डेल्टा टी रेस टू -1। क्या आपके बच्चों डाउट है यहाँ तक में? ओके, वेरी इजी, यहाँ तक इसको लिख सकते हैं, कोई बच्चों प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ कि नहीं? अच्छा बच्चों, अभी क्या है, शायद सर ने आपको ये चीज़ बस सिखाया है, ओके ना, कि भाई बायनोमियल थ्योरम, ठीक है ना? मैं चलो सिखाया हो या जो भी होगा, मैं अभी आप लोगों को भाई बता देता हूँ। और ये चीज़ सीखा ही आप लोगों ने, पहले भी सीखा था, दोबारा से भाई बता रहा हूँ कि भाई बायनोमियल थ्योरम एक ये बच्चों थ्योरम है, इसमें से भाई इसके ऊपर से भाई क्या होता है, आप क्या कह सकते हैं कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n कितने का होगा, 1 प्लस n इंटू एक्स। ओके, अब ये कैसा है क्या है, हम कभी बाद में भाई, हाँ भाई पता होगा आप लोगों को, भाई नहीं पता है तो हम बाद में फिर कभी हम इसके पीछे में पढ़ेंगे। ओके, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू द 1 प्लस n इंटू एक्स। तो अभी हमारे पास यहाँ पर से इक्वेशन कौन सा है, रो 2 इट इज इक्वल्स टू द रो 1 इंटू 1 प्लस गामा इंटू द डेल्टा टी रेज टू -1। तो आप इसको 1 मानेंगे और ये वाला x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? दिस ये भाई पूरे क्वांटिटी को अभी हम लोग भाई क्या मानेंगे, तो इसको जैसे कि भाई x के जैसा एज्यूम करेंगे। तो इसका फिर भाई इक्वेशन भाई कैसा बनेगा, रो 2 बराबर रो 1 और 1 प्लस -1 इंटू द गामा इंटू द डेल्टा टी। यस सुनो बच्चों, तो इसको फिर भाई कैसे कह सकते हैं कि रो 2 इट इज इक्वल टू द रो 1 एंड 1 माइनस गामा इंटू द डेल्टा टी। बच्चों पूरी बात समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, हाँ बच्चों, गामा आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है आवाज? क्या हुआ, बाइक ले आओ। अब माइक फ्री तो होना चाहिए, चले ठीक है, माइक फ्री था, लेकिन क्या है ना कि वो थोड़ा सा बोझ टाइप का लगता है, लेकिन चलेगा। अभी आवाज़ आ रही है? पहले तो बोला था आप लोगों ने, अभी आवाज़ आ रही है ना? चल ठीक है, मैं इसी तरीके से बोलता हूँ, सुनिएगा भाई। तो बच्चों जरा सा देखते हैं इक्वेशन, देखिए बाय द बायनोमियल थ्योरम, भाई फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एक्स रेज टू n इट विल बी इक्वल टू द 1 प्लस एन एक्स। अब इस फॉर्मूला को भाई जरा सा भी भाई मानिए आप लोग, ओके ठीक है ना? दिस इज फ्रॉम द बायनोमियल थ्योरम। ओके, अब ये वाला इक्वेशन अभी हमारे पास कैसा है, रो 2 इट इज इक्वल टू द रो 1 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस गामा
डेल्टा टी रेस टू -1। तो गामा इंटू डेल्टा टी को वी हैव एज्यूम इट एज द एक्स, वी हैव एज्यूम द गामा इंटू डेल्टा टी को भाई क्या मानेंगे, तो भाई एक्स भाई मानेंगे। तो ये वाला भाई फॉर्मूला भाई लगाएंगे। तो ओके बच्चों, आवाज आ रही है अभी? द रो2 इट इज इक्वल द रो1 1 प्लस क्या आ जाएगा -1 इंटू द गामा डेल्टा टी। तो इसको फिर भाई कैसे कहेंगे, रो2 इट इज इक्वल टू द रो1 एंड 1 माइनस गामा इंटू द डेल्टा टी। बच्चों पूरी बात समझ में आ रहा है, यस और नो? अच्छा देखिए, रो2 इज द फाइनल डेंसिटी, रो1 इज द इनिशियल डेंसिटी एंड दिस वन विद इन द ब्रैकेट दिस वन। हाँ, इसी इक्वेशन को कहीं कहीं पर या दूसरे बुक में इस तरीके से भी लिखा जाता है कि रो डैश बाय जो फाइनल डेंसिटी है इसको भाई क्या भाई कहा गया, रो डैश। इनिशियल को भाई क्या कहा गया भाई, रो इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। इज दैट क्लियर नाउ कि रो डैश इट इज इक्वल टू द रो विद इन ब्रैकेट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रहे। तो इन दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। रो डैश इज द फाइनल डेंसिटी, रो इज द इनिशियल डेंसिटी एंड 1 माइनस गामा डेल्टा टी इट इज एज द प्रीवियस वन। ओके, यस और नो? देखिएगा बच्चों, अभी हमारे पास भाई देखते हैं भाई जो अब ये वाला इक्वेशन और ये वाला कि जैसे कि भाई आगे मान लेते हैं भाई V2 इट इक्वल टू द V1 इंटू 1 प्लस गामा इंटू द डेल्टा टी। समझ पा रहे हैं ना? जरा सा देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर से भाई क्या हो रहा था कि अगर भाई वॉल्यूम वाले में टेम्परेचर जब अगर ज्यादा होगा तो भाई वॉल्यूम बस ज्यादा होगा। एज पर द इक्वेशन डेल्टा टी विल इंक्रीज, गामा डेल्टा टी विल इंक्रीज, 1 प्लस डेल्टा टी विल इंक्रीज। ओके ना बच्चों? तो क्या हो जाएगा भाई, V2 विल इंक्रीज। यस और नो? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, यहां पर से क्या देख पा रहे होंगे कि अभी भाई माइनस है, तो माइनस में क्या होगा कि भाई व्हेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज देन द गामा डेल्टा टी विल इंक्रीज, बट इट इज द 1 माइनस। यस और नो? तो ये जो भी भाई वैल्यू जो भाई बना होगा इसको 1 से भाई माइनस करेंगे। ओके, तो 1 से अगर आप किसी भी क्वांटिटी को अगर आप माइनस करें तो फिर आप पॉइंट में चला जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान से भाई समझिएगा। मान लीजिए कि भाई गामा इंटू द डेल्टा टी का भाई वैल्यू है 0.4, तो 1 माइनस 0.4 तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.6। गॉट इट? सपोज दैट गामा इंटू डेल्टा टी का बच्चों वैल्यू जैसे कि 0.4 है, 1 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा भाई, 0.6। तो भाई अभी अगर आप इसको भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भाई डेंसिटी फिर अब कम होगी। कोई बड़ी बात तो नहीं है। कब बच्चों, व्हेन द डेल्टा टी विल इंक्रीज एंड इन द वेरी सिमिलर वे व्हेन द डेल्टा टी विल डिक्रीज। मान लेते हैं कि भाई टेम्परेचर जैसे भाई कम हो रहा है, पहले का भाई टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, बाद का भाई टेम्परेचर हो गया भाई 10 डिग्री सेल्सियस। तो भाई चेंज कितने का होगा, तो 10 माइनस 20। हमेशा चेंज भाई कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द चेंज, तो 10 माइनस 20 मतलब कि भाई -10। माइनस सोर्स द और माइनस इंडिकेट्स द डिक्रीज इन द वैल्यू। गॉट इट? पूरी बात समझ में आ रहा है? ओके, माइनस सोर्स द डिक्रीज इन वैल्यू। तो व्हेन द गामा डेल्टा टी विल डिक्रीज मतलब कि जब अगर ये माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस फिर अब ये प्लस हो जाएगा। तो उस टाइम पर भाई रो2 विल इंक्रीज। नहीं बात मालूम पड़ा? When the delta T is positive means कि there is the increase in temperature. When the delta T is positive, भाई पॉजिटिव कब होगा, जब अगर इंक्रीज हुआ हो 10 डिग्री सेल्सियस से भाई 20 डिग्री सेल्सियस। तो भाई तो बच्चों चेंज कितना हुआ, 20 माइनस 10। तो भाई डेल्टा टी क्या हो गया भाई, पॉजिटिव। तो डेल्टा टी जब अगर कहीं भाई पॉजिटिव जब अगर होगा, यस सुनो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, गामा डेल्टा टी बाई पॉजिटिव हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा बच्चों, रो2 जो होगा रो1 से फिर अब ये कम हो जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर जब अगर भाई बढ़ेगा तो डेंसिटी बच्चों क्या होना चाहिए, बोलिए आराम से बोलिए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई डेंसिटी क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ओके, इसका उल्टा चलते हैं। अभी का भाई टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, बाद का हुआ भाई 10 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों चेंज कितने का होगा, -10। अभी का भाई टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, बाद का कितना हुआ 10 डिग्री सेल्सियस। अगर भाई पूछा जाएगा व्हाट इज द भाई चेंज,
तो -10, या यूं कह सकते हैं कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज, जो भी है, मतलब इंडिकेट तो भाई माइनस को ही भाई कर रहा है। तो जब अगर ये यहां पर से माइनस आएगा तो भाई क्या हो जाएगा, व्हेन द डेल्टा टी विल बी नेगेटिव, यस और नो बच्चों, तो क्या हो जाएगा कि भाई माइनस माइनस फिर अभी भाई प्लस हो जाएगा, यस और नो भाई, तो क्या हो जाएगा, रो टू का वैल्यू फिर भाई बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, पूरी बात समझ में आ रहा है ना। तो अभी मैं इसको भाई क्या कह सकता हूं, तो भाई जरा ध्यान से भाई जरा सा समझिएगा कि व्हेन डेल्टा टी इंक्रीज, जरा ध्यान से भाई जरा सा देखते हैं, डेल्टा टी क्या होता है बच्चों कि जब अगर ये इंक्रीज होता है, क्या हो जाएगा भाई, जब अगर ये इंक्रीज होता है, हाँ कि नहीं बच्चों, डेल्टा टी जब अगर ये भाई बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा कि भाई रो टू विल बी लेस देन रो 1। एनी प्रॉब्लम, कोई बच्चों डाउट, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, दूसरी एक चीज कि भाई व्हेन डेल्टा टी डिक्रीज, भाई डाउन मतलब कि भाई क्या बच्चों बता रहा है ये, डिक्रीज, तो जब अगर डिक्रीज होगा मतलब कि भाई फिर अब माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा तो क्या होगा, माइनस माइनस फिर अब प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी विल इंक्रीज। नाउ इफ देयर एनी प्रॉब्लम, कोई बच्चों बड़ा बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं सभी लोग, हाँ कि नहीं, चलिए ओके ठीक है बच्चों, आप लोग इसे लिखना चाहेंगे लिख लीजिए। देखिए द नेक्स्ट टॉपिक इज एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये चीज आप सभी लोग बस समझ रहे हो कि टेम्परेचर जब अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा भाई, वॉल्यूम भाई बढ़ना चाहिए और भाई डेंसिटी भाई डिक्रीज होना चाहिए। बस सीधी सी बात है, कोई भाई बड़ा चीज़ इसमें है ना, और अब तक आपको भाई पता चल गया होगा भाई पीछे का भी कारण क्या है। टेम्परेचर बढ़ने से भाई एनर्जी भाई ज़्यादा मिलेगी, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो ज़्यादा फिर भाई ना वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा भाई वाइब्रेट करेंगे तो उनको और ज़्यादा भाई जगह चाहिए, यस और नो बच्चों, क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, लेकिन भाई इसके ठीक ऑपोजिट वाटर का भाई बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, और ये चीज़ क्या है कैसा है जरा ध्यान से भाई समझते हैं। देखिएगा एक्चुअल में अभी जैसे कि आप में से किसी ने साथ मेरे से भाई क्वेश्चन भाई किया था कि भाई जब अगर टेम्परेचर जब अगर ज़्यादा होता था भाई तो फिर भाई वॉल्यूम फिर भाई ज़्यादा होता है। आप में से किसी ने भाई मेरे से पूछा था, क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसका रीजन बच्चों की ये है, एक ने ऐसा भाई पूछा था कि भाई अगर टेम्परेचर ज़्यादा होने से भाई वॉल्यूम जब अगर ज़्यादा होगा तो क्या ये चीज़ भाई आइस का एक ब्लॉक यानी कि आइस के लिए भी क्या ये चीज़ भाई सही है, तो हाँ भाई बिल्कुल सही है। पहले एक बात जरा ध्यान से भाई समझते हैं कि अगर एक वैसा कोई आइस है जो कि भाई -10 डिग्री सेल्सियस पर है और एक दूसरा आइस है जो कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो -10 डिग्री सेल्सियस वाला जो भाई आइस होगा वो ज़्यादा हार्ड होगा, और 0 डिग्री वाला सेल्सियस, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस पर भाई वाटर फ्रीज भी होता है और आइस मेल्ट भी होता है। इस चीज़ को हम जरा ध्यान से आगे समझेंगे, अभी उस चीज़ के पीछे भाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। आप यूँ समझिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर भाई आइस भाई मेल्ट भी होता है, समझ रहे हैं ना, आइस मेल्ट हो जाता है और वाटर फ्रीज भी होता है, ये भी बात सही है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होगा वो सॉफ्ट होगा एज कंपेयर टू जो आइस जो कि -10 डिग्री सेल्सियस का है। -10 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस होगा वो सॉफ्ट होगा एज कंपेयर टू जो आइस जो कि -30 डिग्री सेल्सियस पर है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई। -40 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पर अगर आपको भाई मतलब कि ना अगर कोई आइस का भाई ब्लॉक दिया जाए तो उसको तोड़ना भाई बहुत मुश्किल होगा, ओके, बिकॉज वो भाई ज़्यादा हार्ड हो जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा इग्लू का नाम सुना होगा, एस्किमोस जिसको अपना घर जो भाई बनाते हैं बच्चों, वो जिससे घर जो भाई बनाते हैं ऐसा नहीं था कि वो कोई भी आइस ब्लॉक को ला के बाद जोड़ देते हैं, वो उस आइस ब्लॉक को भाई चुनते हैं जिसका कि भाई टेम्परेचर -40 -45 डिग्री सेल्सियस होता है। इस वाले टेम्परेचर पर आइस जो भाई होता है भाई बहुत ही ज़्यादा वो भाई फ्रीज हो करके भाई हार्ड हो जाता है। आप कोई भी आइस से भाई इग्लू नहीं भाई बना सकते, और -40 डिग्री सेल्सियस का जो आइस होता है ना दैट इज द एस हार्ड और एस स्ट्रॉन्ग दैट ऑफ द ब्रिक्स, जो ईंट जो होता है उसके जैसा वो भाई स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना बच्चों, पूरी बात समझ में आया। तो कहना ये था कि भाई टेम्परेचर जब अगर ज़्यादा होता जाएगा भाई -10 से -9 -8 -7,
तो भाई आइस का भी भाई वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा और उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब कि वह लेस हार्ड बनता जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हो रहा है? यस और नो? चलेगा भाई। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भाई मेल्ट होता है। यस सुनो बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भाई मेल्ट होता है। अच्छा अभी भाई मान लीजिए कि 0 से टेम्परेचर को जब अगर आप ज्यादा करते हो, 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, है ना, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से टेम्परेचर जब अगर ज्यादा होगा तो बच्चों एज पर आवर थ्योरी भाई वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम और डेंसिटी भाई कम होनी चाहिए। हाँ कि नहीं भाई? 0 1 2 3 4 लाइक दैट क्या होना चाहिए भाई कि इसका भाई वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए और डेंसिटी भाई डिक्रीज होना चाहिए एज पर आवर थ्योरी। यस और नो? लेकिन बच्चों वाटर का बिहेवियर यहां पर भाई गलत हो जाता है। यहां पर से भाई ये वाला थ्योरी वाटर के ऊपर भाई काम नहीं करता, सिर्फ वाटर और कोई लिक्विड नहीं भाई। लिक्विड में बहुत सारी चीजें हैं, है ना, क्या पेट्रोल, डीजल भाई, ऑयल भाई, बहुत सारी भाई चीजें हैं, ठीक है ना। लेकिन ये वाला थ्योरी एप्लीकेबल है सिर्फ वाटर, पानी के ऊपर। यस और नो? अच्छा अब जरा ध्यान से बस समझते हैं कि वाटर में आखिरकार होता क्या है। तो वाटर में अभी भाई क्या होता है कि अगर एक भाई ग्राफ मैं अगर भाई बनाता हूं, सुनिएगा, आई एम गोइंग टू प्लॉट वन ग्राफ भाई जिसमें से भाई वॉल्यूम द V इज द भाई वॉल्यूम एंड T इज द भाई टेम्परेचर। यस हो ना बच्चों? यहाँ पर से ये रहा 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री, 7 डिग्री एंड सो ऑन, टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस। चलिए ठीक है ना? ओके। अच्छा अब ये यहां पर से भाई क्या होता है कि इन केस ऑफ द वाटर ओनली, अगर आप यहां पर से 0 से अगर आप भाई टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो 0 से लेकर के भाई 4 तक में इसका भाई वॉल्यूम भाई डिक्रीज होता है। क्या होता है बच्चों? इसका भाई वॉल्यूम डिक्रीज होता है। गॉट माय कॉन्सेप्ट? सुनेगा भाई पहले, 0 से लेकर के भाई 4 तक में इसका भाई वॉल्यूम डिक्रीज होता है और फिर इसके भाई बाद में जब अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर जब अगर आप आ जाएंगे और 4 डिग्री सेल्सियस से जब अगर आप टेम्परेचर को भाई ज़्यादा करेंगे तब फिर अब इसका वॉल्यूम भाई इंक्रीज होता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका भाई वॉल्यूम क्या होता है तो भाई डिक्रीज हो जाता है भाई V मिनिमम, MIN। यस और नो बच्चों? V को भाई क्या भाई बोलेंगे तो भाई मिनिमम। जबकि हमारे थ्योरी के हिसाब से भाई क्या होना था कि 0 से जब अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जब अगर भाई बढ़ा है तो भाई वॉल्यूम भाई बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये ज्यादा होने की जगह पर ये भाई कम हो गया। समझ पा रहे हैं? ज्यादा होने की जगह पर ये कम हो गया। हाँ 4 से आगे फिर भाई जो जैसा थ्योरी था फिर भाई बेबी भाई वैसा ही है। 4 से आगे जब अगर आप टेम्परेचर को भाई ज्यादा करेंगे तब भाई वॉल्यूम फिर अब इसका इंक्रीज होगा, व्हेन द टेम्परेचर विल इंक्रीज। क्लियर हुआ बच्चों? बेटा पूरी बात समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं एक बार दूसरा ग्राफ भाई बनाता हूं, किसका? तो भाई डेंसिटी और ये टेम्परेचर का, डेंसिटी और अब ये टेम्परेचर का। ये रहा भाई 0, ये रहा 1, ये रहा भाई 2, ये रहा 3, ये रहा भाई 4, ये रहा भाई 5, ये रहा 6 और ये रहा भाई 7। सुनेगा भाई? तो अभी क्या होगा कि जैसे कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होने से भाई हमारा डेंसिटी भाई डिक्रीज होना था, लेकिन यहाँ पर सब वो चीज़ भाई नहीं होता। भाई 0 से भाई 4 के भाई बीच में भाई 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका डेंसिटी भाई क्या हो जाता है तो भाई मैक्सिमम हो जाता है। इसका डेंसिटी भाई क्या हो जाता है बच्चों? मैक्सिमम हो जाता है और 4 के बाद फिर अब ये कम होता है। ओके बच्चों, यस और नो बेटा? पूरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर से अभी हम इसको भाई कह सकते हैं रो मैक्सिमम। MAX मतलब क्या हुआ बच्चों? दिख रहा सभी को ना? दिख रहा है ना? वंस अगेन रो मैक्स, मैक्स का मतलब क्या हुआ भाई?
मैक्सिमम, यस और नो। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ कि भाई अब ये इसका भाई डेंसिटी क्या हो गया, तो भाई मैक्सिमम हो गया, यस और नो बच्चों। और ठीक इसके साथ में 4 डिग्री सेल्सियस पर ही भाई वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, मिनिमम हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा में बाद में भाई करेंगे। यूं कहिए कि इस चीज क्यों होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। क्यों होता है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इस चीज को मैं समझेंगे कि ऐसा होने से वह फायदा क्या है। कहना सिर्फ ये था कि भाई जब अगर टेम्परेचर जब अगर इंक्रीज हो रहा है तो वह वॉल्यूम को भाई कॉन्स्टेंटली वह बढ़ना चाहिए था, लेकिन 0 से 4 में कम हो गया। हाँ आगे फिर वह बढ़ा है, उसमें दिक्कत नहीं है, आगे फिर वह इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 0 to 4 में क्या हो गया, अब ये डिक्रीज हो गया। ठीक भाई, अब इसके भाई अगर ठीक अगर आप इसी हिसाब से जब अगर आप देखें तो 0 से 4 में जब अगर टेम्परेचर जब अगर भाई बढ़ा है तो डेंसिटी को भाई कम होना था, लेकिन भाई डेंसिटी भाई बढ़ गया। हाँ 4 to आगे फिर भाई सही है, फिर भाई डेंसिटी अभी आपका डिक्रीज हुआ, एनी प्रॉब्लम, यस और नो। तो ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस का आखिरकार भाई कारण क्या है। तो चलिए बच्चों, कारण अभी हम लोग इसका फायदा क्या है जरा ध्यान से बस समझते हैं। चलिए बच्चों, अभी क्या है ना कि भाई जहां पर से भाई ठंडे जगहों पर जहां पर से भाई टेम्परेचर भाई बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, अराउंड भाई -30 और भाई -40 डिग्री सेल्सियस। जरा सा आप लोगों ने बच्चों टीवी पर देखा होगा, या फिर अगर आप कहीं पर घूमने के लिए गए हो, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल है, कश्मीर है, अगर आप लोग गए हो वहाँ पर, एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडी के टाइम में क्या हो जाता है भाई कि रिवर्स भी, नदियाँ भी जम जाती है, झीलें, लेक्स, वो सब भी जम जाता है, यस और नो बच्चों। क्लियर बच्चों हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा ध्यान से भाई समझिएगा। लेक्स भी भाई पूरा जम जाता है, क्लियर हो रहा है ना। तो फिर भाई उनके अंदर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स का क्या होता होगा अंदर में, हाँ बोलिएगा आराम से, सही बोला था, आराम से बोलिए। क्या ऊपर का लेयर जमता है, नीचे का लेयर नहीं जमता है, बहुत ही अच्छा कहा। आप लोगों ने इस चीज को टीवी में भी भाई देखा होगा कि जो कि अंटार्कटिका है और जैसे कुछ भाई ठंडे जगहों पर पूरा का पूरा बस समुद्र सी में पूरा जम जाता है, पूरा आपको बाहर से ऐसा ही लगेगा कि भाई कहाँ पर लैंड है कहाँ पर से भाई समुद्र, आपको फर्क मालूम ही नहीं भाई पड़ेगा, ऐसा ही लगेगा पूरा का पूरा भाई आइस ही आइस है, यस और नो। बट कारण क्या होता है कि उसके अंदर में भाई पानी होता है, यस और नो बच्चों। एक भाई बहुत बड़ा चीज है, अगर भाई पूरा जम जाए तो फिर पता है क्या होगा, सारे एक्वाटिक एनिमल्स भाई खत्म हो जाएंगे, यस सर बच्चों। आप एक अभी बच्चों एक चीज में जानना भी बहुत जरूरी है कि जहां पर से टेम्परेचर -40 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, जहां पर से भाई टेम्परेचर में -40 है भाई, वहां पर तो पूरा सबको भाई जम जाना चाहिए था यार। -0 डिग्री सेल्सियस पर भाई पानी जमना चालू होता है, आप कहां पर से -30 -40 की भाई बात कर रहे हो भाई, सबको पूरा का पूरा भाई जम ही जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, हाँ कि नहीं बच्चों। चलेगा भाई, इसके पीछे का भाई कारण क्या है, कैसे और क्या भाई पूरा नेचर अपना भाई ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, हम इस चीज को जरा सा समझते। इसको समझने से पहले आप इस एक्सपेरिमेंट को जरा सा भाई कर सकते हो। आप एक भाई मतलब कि ना वेसल में आप एक भाई कंटेनर में भाई पानी लीजिए और उसमें से एक बार फिश को भाई रख दीजिए, समझ रहे हैं ना। अगर आप उसको फ्रीजर में जब आप उसको भाई डाल देंगे तो पूरा का पूरा पानी ही भाई फ्रीज हो जाएगा और वो फिश फिर वह डाई हो जाएगी, मर जाएगी, वो फिश फिर वह मर जाएगी, ओके ना। आपके फ्रीजर का भाई टेम्परेचर है भी कितना, -4 -5, इससे ज्यादा नहीं जाता है, वहां पर से -40 जा रहा है भाई, कुछ तो बात होनी चाहिए। तो वो क्यों नहीं भाई जम रहा है, जबकि हमारे फ्रीजर में से 4 डिग्री सेल्सियस पर भाई जम जा रहा है, यस और नो। तो चल हाँ बोलेगा, ग्राउंड में से हीट निकलती है, ओके अच्छा। चलिए, तो ग्राउंड में से जब हीट निकलती है तो भाई ग्राउंड पर तो आइस नहीं जमना चाहिए भाई, हीट निकल रही है, हाँ हाँ अच्छा। तो ऐसा करते हैं, इनका ऐसा कहना था, एक बहुत ही बड़ा भाई ना वो क्या करते हैं, एक वो खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं है ना अंटार्कटिका में, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, तो देखते हैं वहां पर से भाई बर्फ जमता है कि भाई नहीं जमता है।
ग्राउंड में से जब हीट निकलता है तो भाई ग्राउंड पर भाई फिर आइस होना ही भाई नहीं चाहिए था। गॉड बाय वर्ड्स ऐसा करते हैं, एक बहुत जितना भाई डेप्थ बस सी का होता है, समुद्र का होता है, उतना डेप्थ का कोई एक बार गड्ढा खोदते हैं, है ना, वहां पर पानी भाई नहीं डालते हैं, देखते हैं वहां पर से बर्फ आता है कि नहीं आता है। भाई बर्फ आएगा ना, आइस जमेगी ना। गिव द आंसर प्लीज, बी फास्ट यार, जमेगी ना। कारण बच्चों कुछ और, ग्राउंड में से हीट नहीं निकलता। हाँ एक बात आप ये कह सकते हो कि अंडरग्राउंड में से पानी जो भाई निकलता है ना, ठीक, हाँ ये चीज़ कहीं सही भी है। जो आप हैंडपम्प में से जो भाई ठंडे के टाइम में हैंडपम्प में से जो पानी जो भाई निकलता है ना, वो भाई गर्म होता है, समझ रहे हैं ना, वो चीज़ भाई सही है। क्योंकि भाई नीचे का जो अंडरग्राउंड वाला जो भाई है, क्योंकि वो भाई ओपन नहीं है, हैंडपम्प जहाँ से पानी जो भाई निकाल रहा है ना, डैट इज नॉट ओपन टू एटमोसफेयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। इसके लिए वो पानी भाई गर्म है, लेकिन समुद्र तो भाई ओपन टू भाई एटमॉस्फेयर है। तो इसका कारण जरा सा बच्चों ध्यान से बस समझते हैं। कारण बच्चों दो तीन चीजें हैं। एक तो भाई वाटर जो होता है, वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आप वाटर में से आसानी से आप हीट को भाई पास करा सकते हो, पहला चीज। बट आप आइस में से भाई हीट को पास नहीं करवा सकते। आइस का भाई प्रॉपर्टी अलग है। आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉट द वर्ड्स। आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ, वेयर एज द वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके ना बच्चों। अच्छा भाई, नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल, जरा ध्यान से बच्चों सुनिएगा। लेट्स टेक सम कंडीशन अभी हमारे सामने है। भाई मान लीजिए कि जैसे कि अगर एक ये भाई लेक है, जरा ध्यान से भाई जरा सा समझिएगा। अगर एक भाई लेक है, यस और नो बच्चों, अभी जैसे कि विंटर का सीजन अभी आ रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, जैसे कि ऊपर तक भाई पूरा पानी भाई भरा हुआ है और विंटर सीजन अभी जैसे कि आ रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों। एज द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग, चलिए ठीक है ना। तो क्या होता जाएगा बच्चों कि अब इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। 10, 10 to 9, 9 to 8, 8 to 7, 7 to 6, 5, 4 एंड सो ऑन। चलिए ठीक है ना भाई। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर जब अगर आएगा, मान लीजिए एटमॉस्फेयर का भाई टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा है, तो ये वाटर जो अभी इन कांटेक्ट टू द एटमॉस्फेयर है, इसका टेम्परेचर पे भाई 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। यस और नो, गॉट माय वर्ड्स। अब 4 डिग्री सेल्सियस पर अब क्या होगा कि इसका डेंसिटी फिर अब मैक्सिमम हो जाएगा। तो डेंसिटी जब, और बच्चों अब एज पर द आर्किमिड्स प्रिंसिपल, आप इस चीज को जरा सा समझिए कि जिसकी डेंसिटी भाई ज्यादा होती है वो चीज भाई नीचे आती है। भाई ऊड जो होता है वो वाटर में भाई, वो वाटर में भाई क्या करता है, वो भाई ना फ्लोट करता है। वो फ्लोट इसलिए करता है क्योंकि भाई क्योंकि ऊड का भाई डेंसिटी वाटर की भाई डेंसिटी से कम होती है। यस और नो। उसके लिए भाई वो क्या करता है, जैसे कि वाटर के सरफेस पर वो भाई तैरता है। क्लियर हुआ बच्चों। यस और नो बेटा, पूरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, उसी तरीके से भाई क्या हो जाता है कि ये जो, और जैसे देखा जाए जिसकी डेंसिटी भाई ज़्यादा होगा, आयरन का कोई एक भाई पीस है वो भाई डूब जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी भाई आयरन, उसकी डेंसिटी भाई वाटर की डेंसिटी से भाई ज़्यादा होती है। गॉट द वर्ड्स। यस सुनो बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर एटमॉस्फेयर का जैसे भाई टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, तो ये वाटर का डेंसिटी भाई सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और नीचे वाले का भाई डेंसिटी भाई इससे कम है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो क्या करेगा भाई, वो नीचे जाएगा। जिसकी डेंसिटी कम है भाई अब वो ऊपर आएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है। तो जैसे कि वाटर का डेंसिटी यहां पर से जैसे भाई 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 जैसे भी पहुंचेगा, इसकी डेंसिटी भाई मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये चीज फिर अब भाई नीचे आएगा, समझ रहे हैं ना। और नीचे का जो भी वाटर जो होगा, ओके ना बच्चों, इसका जो भी भाई अभी टेम्परेचर जो रहा होगा वो 4 डिग्री तो नहीं रहा होगा, तो उसकी डेंसिटी भाई कम होगी। तो ये 4 वाला जो अभी नीचे का जो वाटर अभी ऊपर में आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी नीचे आएगा, और नीचे वाला जिसकी भाई टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस नहीं है, अब वो ऊपर आएगा।
ठीक है बच्चों। अब जब तक अगर ये भाई प्रोसेस होगा कि ऊपर का पानी नीचे आएगा, नीचे का पानी भाई ऊपर आएगा, अब ऊपर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भाई चेंज हो चुका होगा, समझ रहे हैं ना। 4 डिग्री सेल्सियस से अब 2 डिग्री सेल्सियस आ गया होगा या 1 डिग्री सेल्सियस आ गया हो, समझ रहे हैं ना। लेकिन मैक्सिमम वाला तो भाई नीचे चला गया। अब क्या होगा, नीचे का पानी अब ऊपर जो आया है, समझ रहे हैं ना। अब क्या होगा कि अब 4 डिग्री से 1 डिग्री होगा, फिर भाई 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर अब ये भाई जमना चालू हो जाए, अब ये भाई फ्रीज होना चालू हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब ये वाटर विल स्टार्ट टू बाई फ्रीज। चलिए ठीक है ना, ओके चलिएगा। इतना पार्ट जैसे कि भाई फ्रीज हो गया, चलिए ठीक है ना बच्चों। मान लेते हैं कि भाई बाहर का भाई टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। कितना है तो बच्चों, -10 डिग्री सेल्सियस। और ऊपर का पानी जो भाई नीचे आया था, अब उसका भाई टेम्परेचर कितने का है तो भाई उसका टेम्परेचर भाई कितना रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। यस और नो बच्चों। अच्छा अब क्या हो रहा है, नीचे वाला पानी भाई गर्म है और ऊपर वाला भाई एटमॉस्फेयर जो भाई ठंडा है। तो अब जो हीट जो है अब वो यहां से ऊपर आना चाहिए था, लेकिन अब आइस क्या करती है, अब इस हीट को भाई ट्रैप कर लेती है, रोक देती है। गॉट माई वर्ड्स, बिकॉज आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब ये नीचे वाले हीट को अभी ऊपर नहीं जाने देती, इसको भाई ट्रैप करके भाई रोक लेती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बेटा पूरी बात समझ में आ रहा है ना। तो नीचे का जो भाई अभी हीट जो है वो ऊपर में नहीं जा पाता है, तो नीचे का भाई टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस भाई मेंटेन होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हो। और ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई टू सर्वाइव द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश और व्हाट एवर इट इज इनसाइड द वाटर। यस सुनो बच्चों, एक फिश या कोई भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो सब का सब फिर भाई मर जाते। यस और नो बच्चों। सो इन दिस वे द नेचर प्ले इट्स रोल। भाई नेचर को भाई एक रिस्पेक्ट में मदर नेचर कहा जाता है। लाइक वन मदर, ये अपने बच्चों का ख्याल रखती है। तो भाई फॉर नेचर ऑल ऑफ अस आर देयर सन, है ना, उनके पास सन हुए, तो ये हम सबका भाई बहुत अच्छी तरीके से भाई ख्याल रखता है। यस और नो बच्चों। भाई सबको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सभी को भाई कहानी मालूम पड़ा? लास्ट वन, यस और नो, गिव फास्ट रिप्लाई। समझ में आ रहा है ना नेचर कैसे अपना रोल भाई प्ले करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यस और नो बच्चों। अभी आप लोग ऐसा कीजिए, इन दोनों ग्राफ को जरा सा ड्रॉ कीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा बच्चों, बेटा प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा, मुझे थोड़ा आगे भी बढ़ना है। स्टेटमेंट लिखिएगा, द डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, the density of water is maximum at 4 degrees Celsius, at 4 degree Celsius, below or above 4 degree, below or above 4 degrees Celsius the density of water decreases, below or above 4 degree Celsius द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस। क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? चलिए।